और छोटी छोटी सी बातों में तो जरा भी दखल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, वैसे कपड़े क्यों पहनते। अमेरिका में तो फैशन निकली थी पहले, अभी यहाँ चालू हो गया, बहुत सालों की बात है, उल्टी टोपी पहनना। शुरू शुरू में हम आ गए जाते तो बच्चे लोग उल्टी टोपी पहनते थे, तो उसके एक लड़के के माता पिता बोलने लगे, निरुमा इसको सिखाओ ना, इसको कुछ बोलो ना, उल्टी नहीं सुल्टी पहने टोपी, कैप आती है ना। तो हमने उस बेटे को उसके पास गए, उसकी टोपी निकाली और हमने खुद उल्टी पहनी। उसके बाप को बताया, पहनने देना, क्या जा रहा है उल्टी पहने सुल्टी, ये इसका कोई कुकर्म थोड़ी है, ये कुकर्म रहा तो स्टॉप करना, इसमें छोटी छोटी बातों में क्या, लेट देम डू। शॉर्ट्स पहनते तो पहनने दो। आज कोई हमारे बेटा इतना बड़ा हो गया पहनता है, अभी जब छोटा था ना तब फुल पैंट मांगता था, अभी बड़ा हुआ तो शॉर्ट्स मांगता है। करने दो, जब तक नंगा नहीं फिरता है तब तक सब चलता है। क्या करे, एडजस्ट नहीं हुए तो कहाँ जाए, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो तो करने वाला है, फिर थक के बोले करो तो करने वाला है, थक के आप अलाउ करोगे, उससे पहले प्रेम से करो तो वो प्रेम बंधा जाएगा। और जब कभी बड़ी रॉन्ग चीज करता हो, वो कोई कुकर्म करता हो, तब आपका वजन रहेगा उसको स्टॉप कराने का। छोटी छोटी बातों में स्टॉप कराओगे तो वजन नहीं रहेगा, वचन बल टूट जाएगा। हम इन सारे ब्रह्मचारी भाइयों को कहा, आपको जो करना है कहो, पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा कहो, खाना मजा करो, सब कुछ करो, ब्रह्मचर्य में मन से भी मत किसी के पीछे जाओ। और यह और अपना मन वचन काया सर्वस्व लोक कल्याण में डालो, अपना एक भी स्वार्थ मत रखो। बाकी खाने पीने में हम कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, जो खाना है सो खाओ, हम खुद बना के खिलाते हैं इनको प्रेम से, ताकि उनका मन फुल हो जाए, ऑटोमेटिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। हम प्रेम से खिलाते हैं, तब खुद बना के खिलाते हैं कभी कभी तो इनको इतना प्रेम आता है कि निरुमा का हाथ का खाया है, बाहर का क्या खाने का। हाँ, कुछ मजबूरन हो तो खाना भी पड़ता है, प्रेम से लो। हम कभी किसी को ऐसे डांटते नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई तो कहते हैं, कुछ नहीं तो जाने देते हैं, प्रेम से कहते हैं। तो ये प्रेम स्वरूप हो जाने की जरूरत है, और प्रेम स्वरूप होने की चाबी ले लो। किसी की गलती मत देखो, अपने सर्कल में, घर में एक की भी गलती मत देखो, बच्चों की बच्चे की, जो भी कोई है फैमिली मेंबर्स, गलती मत देखो, निर्दोष देखो। ऑटोमेटिक आपको उन पर प्रेम आएगा और उनको भी आप पर प्रेम आएगा। प्रेम के नाते से ही शांति मिलती है, और किसी तरीके से नहीं। दूसरा, बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आ गए। श्वेता साव कांचड़ा पाड़ा कहते, मुझे अपनी जिंदगी में खुद कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर मेरे परिवार में लड़कियों को कोई आज़ादी नहीं देता है। सिर्फ मेरे परिवार में ऐसा है, शादी ही सब कुछ है। उन्होंने मेरी शादी करने के लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया है, पर मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता भी है, मेरे ही जात का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे परिवार में कोई मेरी शादी उसके साथ नहीं करवाएगा, क्योंकि वह मेरे मामा के घर के बगल में ही उसका घर है। मैं क्या करूं, सही सलाह दें। वेट एंड वॉच, राह देखो, समता में रहो, ऊपर नीचे मत हो,
आपका सच्चा प्रेम रहा तो ज़रूर एक दूसरे से शादी होगी, और ये शादी होना या पिछले जन्म का एक दूसरे का हिसाब रहेगा, ऋणानुबंध रहेगा, तभी होगा। फिर ये ऋणानुबंध अगर लेके आई होगी तो कोई रोक नहीं सकेगा, सब आपको ग्रीन सिग्नल देगा। तो अब राह देखो समय पिकने का, शांति से रहो। मुझे सत्संग अच्छा लगता है पर पापा को नहीं अच्छा लगता है। पहले सत्संग में दादी के साथ जाने देते थे, पर अब जाने नहीं देते, तो क्या करूं। घर में टीवी में हमारा प्रोग्राम आता है ना, देखना बेटा, उससे ज़्यादा पापा को ज़्यादा इरिटेट करोगे तो और बिगड़ेगा। उससे घर में बैठ के करो, किताबें पढ़ो, लेके जाओ यहाँ से और ज्ञान ले लो, फिर ये सब अंदर शांति रह जाएगी, फिर अपने आत्मा का ही सत्संग शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना। और ये लड़के के साथ वेट एंड वॉच, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, राह देखो। अगर सच्चा प्रेम उसका भी रहेगा तो वो भी राह देखेगा, नहीं रहेगा तो वो भी शादी कर लेगा, तो आपका टेस्ट एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा। समझ में आया ना। रामदास सिंगल, पीटर बार। धर्म का प्रचार प्रसार अनेक माध्यमों से पहले से काफ़ी बड़ा है, परंतु समाज में विकृतियां घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मानवता धरातल से भी नीचे गिर रही है। क्या कारण है? इसका कारण तो ये कलयुग में है। हम सब पैदा हुए ये काल में ज़्यादा दुर्जन, 95% दुर्जन और 5% सज्जन। फिर वहाँ कोई अपेक्षा रखने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, जितना धर्म बढ़ता है उतना कुछ फायदा होगा, लेकिन इतने सारे गर्मी में, समर की गर्मी में इतनी सारी धरती गर्मी से दिख रही है, और उसमें 2-4 छींटे पानी के गिरे तो उसका क्या हिसाब। संत तो कितना भी करे, लेकिन इतने सारे माहौल में उनका कितना पहुँचेगा। लेकिन फिर भी अपनी अपनी तरह से संत लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं। जिनको पहुंचा उनका तो काम बन गया, बाकी सारी दुनिया का बदल कोई नहीं कर सकता है। समझ में आया ना। अपन अपना प्योर रखे, अपन वही मार्ग से चले, और हमारे नज़दीक वालों को उस तव मार्ग से चलाने की कोशिश करें। बाकी तो अपने हाथ में नहीं है सब कुछ। बुद्धदेव साहू टालीगंज कहते, हमारे परिवार में 3 लड़के, एक बहू एवं पत्नी है, लेकिन हमारे परिवार में वर्षों से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। क्या कारण है? जीवन टेंशन में बीत रहा है। उसका कारण आप इतने सालों तक नहीं पा पाए। किसके बीच में प्रॉब्लम होता है? सास बहू में होता है, बाप बेटे में होता है, माँ बेटे में होता है। कॉन्फ्लिक्ट किस में होता है? आपसे ज़्यादा होता है। आपसे ज़्यादा होता है, आपको सबसे होता है। हाँ। तो फिर आप ही समझ लो। हमने बताया बुज़ुर्गों को, वो आप अपना लो। बुज़ुर्ग के बजाय सबसे छोटे हो जाओ। सबसे छोटे ही बन के रहते हैं, फिर भी लोग नहीं सुनता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुनाने की बात ही नहीं है, सुनने की बात है। छोटों को तो वो सुनाने जाते हैं, इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। छोड़ दो। अगर आपकी बात कोई सुनता नहीं है तो फिर उसको कहने का क्या मतलब? हाँ, इसीलिए तो छोड़ दिए हैं। हाँ, बस छोड़ दो। अपना अपना काम फर्ज अदा करो, मजा करो, आनंद में रहो। मन में ये गम भी मत रखो कि मेरा कोई सुनता नहीं है। वो गलत है। सुने या ना सुने उनकी मर्जी, हमें कोई उतनी भी इच्छा ही नहीं होना चाहिए कि वो हमारी सुने। लेकिन गलत रास्ता में जाने से दुख तो होता है ना। वो दुख करने से क्या फ़ायदा, क्या होता है? वो क्या सीधे रास्ते पे आ जाता है? आपको तरीका ही नहीं आता है सच्चे रास्ते पे लाने का, तो क्या फ़ायदा? डांटने से, कहने से कुछ आता नहीं है। उसको जब रियलाइज़ होगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तब वो वापस आएगा। किसी के कहने से कोई गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर नहीं आता है। खुद को भीतर से रियलाइज़ होना चाहिए पक्का, तो खुद ब खुद वापस आएगा।
आप शांति से, अभी तो कुछ ना कर सके तो शांति से रहो, कुछ बोलो मत, और उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रार्थना करो कि इसको सच्चे रास्ते पे लाओ। सीधा नहीं, लेकिन वाया परमात्मा से प्रार्थना करो, और कुछ मत करो। कोलकाता मूलवंत भाई, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह नहीं होएगा। तो फिर हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उस समय ये हाजिर नहीं होता है कि मैं मरने वाला हूँ तो मरेगा ही। तब तो रहता है कि मुझे मरना नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है। और यह विधान सत्य नहीं है, लेकिन यह भी साइंटिफिक नहीं है ये विधान कि होने वाला है वो कर ही रहेगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। तो फिर रास्ते में आप आंखें बंद करके क्यों गाड़ी नहीं चलाते हो? एक्सीडेंट होने वाला है तो होगा, नहीं होने वाला है तो नहीं होगा। वहाँ क्यों खुली आंख से, सावधानी से, सब नियम से चलाते हो? यह इस तरह से ये सिद्धांत सच्चा नहीं है। आशा राय, चाइना टाउन के क्या है? आज समाज से सामाजिक मनुष्य बोध समाप्त होता जाता है। सामाजिक मूल्यबोध। और मुझे लगता है कि इसका कारण हम औरतें आधुनिक ख्याल की हैं, क्योंकि हम जननी है जो संसार को आगे बढ़ाती हैं। ऐसे में हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? ये बैलेंस रखना चाहिए। आधुनिकता कुछ गलत चीज़ नहीं है। आधुनिकता में हम अपने हाई वैल्यूज़ खो देते हैं, वह गलत है। समझ में आया ना? नहीं। हमारे इनर वैल्यूज़, जो हमारा चारित्र है, स्त्रियों का जो चारित्र है, उसका शील है, वो बहुत कीमती है। उसे भी नहीं खराब करना चाहिए। बाकी आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, काम भी कर सकती हो, बिजनेस भी कर सकती हो, अध्यात्म में भी आगे बढ़ सकती हो, लेकिन अपनी भीतर की जो कीमत है, अंदर के हमारे सद्गुणों की जो कीमत है, भारतीय नारी की जो कीमत है, उसमें से एक बाल जितना भी कम नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह से संभालो, फिर दुनिया में फिरो, बेफिक्र होके। यहाँ स्ट्रांग रहो। भारतीय नारी का संस्कार क्या है? जब तक शादी नहीं होती है तब तक किसी लड़के के चक्कर में नहीं आती है। माता पिता बताते हैं हमें पसंद आता है, गो हैड। और अगर हमें पसंद आया और माता पिता बताएं, ना कहे, तो रहने दो। किसी के साथ इतना डीप इन्वॉल्व मत हो जाओ। पसंदगी की जगह पे रहो। बाकी जजमेंट करना आप अकेले का काम नहीं है, माता पिता का भी इसमें हिस्सा रखो। और निरुमा, एक से बात और आपसे पूछनी थी कि जब आपने ब्रह्मचर्य का फैसला किया कि मैं ब्रह्मचर्य ही रहूंगी, तो आपकी मम्मी पर क्या रिएक्शन हुआ? हमारी मम्मी उस समय थी नहीं इस दुनिया में। ओह, आज मैं जब कभी अपनी मम्मी से इस विषय पर जिक्र करती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है, हाय तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि तुम ब्रह्मचर्य हो जाओ, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे बाद तुम्हें कौन देखेगा। तो किस तरह से मैं उन्हें कन्विंस करूँ कि नहीं मम्मी मुझे ब्रह्मचर्य में रहने दीजिए, या फिर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे फेवर में रहिए। ऐसा है, जब आपका ब्रह्मचर्य इतना टॉप लेवल पर गया होगा, मन वचन बहुत टॉप लेवल पे है निरुमा, तो उसका प्रभाव आपकी माँ, तो क्या माँ की माँ पर भी गिरेगा। कह ही नहीं सकेगी। उसका जो ओजस है, तेज है, आभा है, उस आभा के सामने कोई नहीं कुछ बोल सकेगा। आप अपने ब्रह्मचर्य में स्ट्रांग रहो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा।
अब कोलकाता आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद निरुमा। जय सच्चिदानंद। अरे हम हमारी फाइल का निकाल करने के लिए आए हैं, हमको ही खुजली थी, सब जगह घूमो और सबको ही ज्ञान बांटो। हम हमारा ही हाँ निरुमा, आपके श्री चरण हमारे कोलकाता में पड़े, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन को भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक ऐसा प्रोग्राम प्रसारित किया जिससे पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को एक नई दृष्टि, नई राह मिली है। सच बात है, हम भी उनके आभारी हैं। नौतम भाई त्रिवेदी, बिजली के चमकारे में मोती पिरो लो, इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये है कि जब कहते हैं ना, एक इतनी सतर्कता होनी चाहिए, हमारा मोती परोना अंधेरा है, तो जब बिजली का चमकारा होता है उसी इतने शार्प रहो, इतने सतेज रहो, इतने वर्तमान में फास्ट रहो कि उसी समय आप परो लो। ये सिमिली आत्मा जानने के लिए दी गई है। जब ज्ञानी मिले तब फौरन ही उनके पास अपना आत्मा जागृत करवा लो, उसमें इतने ही अलर्ट रहो, इतने ही सतेज रहो। निरुमा, हमने एक प्रश्न पूछा है, ये पर्टिकुलर टाइप का जो एक्सपीरियंस है बिफोर 30 इयर्स हुआ था, वो क्या चित्क्रम चमत्कृति है या अनुभव है? इस अनुसंधान में प्रश्न पूछा है। अच्छा अच्छा, ये अनुभव ऐसे है कि कभी कभी ऐसे हो सकते हैं क्या? चित्त चमत्कार तो अगर आप योगिक क्रियाएं वगैरह अभी करते हो या पिछले जन्म में करते आए हो तो भी उसका फल स्वरूप में, लेकिन ये अलग सा आपका ये हुआ, वो रियल अनुभव नहीं है लेकिन उसकी झलक है, फिर वो चली जाती है। रियल रहती है तो हमेशा रहती है। ये जो ऊपर में जो पंक्ति लिखा हुआ है वो गंगा सती का पंक्ति है, इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछा था आपको, और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ है इसीलिए आपको मैं पूछा। बहुत अच्छा बात है। विश्वनाथ प्रसाद, बोकारो कहते हैं, कबीर जी ने कहा है, निंदक नियरे रखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी उपछवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुहाए। यह कहाँ तक, अभी कहाँ तक उचित है? इसमें ना उचित क्या है, अनुचित क्या है? उचित ही है, क्यों नहीं? यह मार्मिक भाषा है, कुछ ऐसा नहीं है कि शब्द से या वस्तु से होता है। ये जो निर्मल करते हैं ना, पानी के बगैर, साबुन के बगैर जो शुद्धिकरण होती है, वो ज्ञान से, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान से होता है। बाकी कुछ भौतिक चीज से नहीं हो सकता है। आपके शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो आप ज्ञानी को पता लगेगा कि मैं किस स्थान पर पुनर्जन्म हुआ। जरूर होता है, दो अलग ही रहते हैं ना, तो मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। फिर आवरण आता है गर्भ में, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा आवरण रहता है, फिर वापस अवेकन हो जाता है, आवरण निकल जाता है। जय सच्चिदानंद। लेकिन मृत्यु के समय तो रहता है, ये ज्ञान लिया उसको भी रहता है। उषा किरण देवी, आसनसोल। मेरे इष्ट देवता कृष्ण भगवान वासुदेव है। मैं चाहती हूँ मुझे ज्ञान मिलने पर कृष्णमय हो। कहाँ है बहन जी? जी मैं यहाँ हूँ। कौन से कृष्ण में होने की बात चाहती है? वो मुरली वाले या गीता वाले या गाय वाले या रुक्ष्मणी राधा वाले? सब तो एक ही है, सब तो एक ही है। तो गीता वाले कृष्ण वो परमात्मा है और वही आपके अंदर है।
आपका आत्मा वही रियल श्री कृष्ण है, वही शुद्ध आत्मा है। बाकी आपकी सारी कल्पनाएं हैं। जब रियल ये कल्पना में मत रहो ज्ञान लेने के समय, मेरे अंदर वाला है वही रियल है, तो ही आपको उसका मिलन होगा। नहीं तो गाय वाले, राधा वाले, गीता वाले, सीता वाले के पीछे पड़े तो वो कल्पना में चले, वो तो शरीर वाले रहे ही नहीं ना, सबके शरीर तो फिनिश हो गए। आप उस शरीर वाले का मिलन चाहती है। ना ना, उसमें रहता है ना कि पहले आप इस चीज़ का ध्यान कीजिए तो फिर आपको रियल में उनका ध्यान आएगा। माने भागवत में लिखा रहता है, धर्म ग्रंथ में लिखा रहता है, पहले आप चित्र को ध्यान कीजिए, उन पर ध्यान लगाइए, उसके बाद आपको आत्मज्ञान में आपको साक्षात दर्शन देंगे। ऐसा भागवत में नहीं गए बहन जी। भागवत में ज्ञान की बात नहीं है, सिर्फ भक्ति की बात है। हाँ, गीता में है। शकुन भट्टाचार्य, कोलकाता। आपकी पुस्तक में जो हिंदी में है वो हमें समझ में नहीं आती है। अगर आप बांग्लादेश में अनुवाद करें तो हमें बांग्ला में अनुवाद करें तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। हाँ हमने हिंदी सीखना शुरू कर दिया है। हाँ, हम शुरू कर दिया, लेकिन अभी हमने तो नहीं शुरू किया बांग्ला भाषा। वही तो बात है, लेकिन अनुवाद करने से अच्छा होता है। हाँ ठीक, वो भी आपकी भावनाएं तो हो जाएगा। ये आप लोगों में से कोई निकलेगा बांग्ला वाला। हाँ, हमारे वहाँ तो गुजरात में कोई बांग्ला वाला नहीं है, तो हमको मालूम है। कोलकाता में से ही निकलेगा कोई बांग्ला वाला जो भाषांतर करेगा। आप तो कलकत्ता में चला है, इसीलिए हम लोग सोचता है बांग्ला भी हो जाएगा, सब सारी दुनिया की भाषा में हो जाएगा। इसीलिए तो हम इतना भाग्यवान है जो आपको टीवी में देखता है। अभी हम खुद आपको ही देख रहा है। हाँ, इसीलिए हमको खूब भगवान सोचता है हम। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।